4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चुनाव आयोग पर आखिरकार कांग्रेस बुरी तरह से बिफर पड़ी है। बिहार में जिस प्रकार का खेला चुनाव से पहले खेला जा रहा है, चुनाव आयोग जिसके अंदर बॉलिंग भी खुद कर रहा है, बैटिंग भी खुद कर रहा है, एक दिन कुछ और आता है, दूसरे दिन कुछ और आ जाता है। इससे वहां के खाली वोटर ही नाराज नहीं है, कांग्रेस, तेजस्वी यादव का दल और बाकी तमाम विपक्षी दल भी नाराज हैं। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि बीजेपी के नेताओं के अंदर भी उथल पुथल होगी। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, भूतकाल में पहले इतनी ज्यादा फजीहत कहीं नहीं हुई। पवन खेड़ा का बयान देख रहा था दोस्तों मैं, उन्होंने कहा ये जो लाखों एकड़ पर बनी हुई चुनाव आयोग की बिल्डिंग है, हम वहां शिकायत करने गलत पहुंच गए, वो एड्रेस गलत था, वहां क्यों बैठे हैं। ये थोड़ी दूर पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा शानदार ऑफिस है, उसमें से एक फ्लोर ले लें। और आगे जो बात आप सुनेंगे, मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसमें कहा कि हम फिर भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट बात कर लें, बिचौलिए से क्या करेंगे। ये बिचौलिया है, चुनाव आयोग बिचौलिया है, कांग्रेस बता रही है। और लग भी रहा है, हालात इन्होंने ये पैदा कर दिए दोस्तों कि इसकी थोड़ी सी भी गरिमा पहली बात तो बची नहीं थी, खत्म कर दी थी इससे पहले। लेकिन ज्ञानेश कुमार आए, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि अभी डिबेट चल रही थी तो मैंने ये कहा कि अगर आप ये कहें कि चुनाव आयोग पिछले का नाम क्या था, नहीं बता पाएंगे 90% लोग, उससे पीछे नहीं बता पाएंगे। आप कहें कि आप सिर्फ चुनाव 5 आयोग के नाम बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। लेकिन टीएन शेषन का नाम हर आदमी बता देगा, क्योंकि उस आदमी ने इस आयोग के अंदर सितारे लगा दिए थे और ये उसके माथे पे कालिक पोत रहे हैं। संदीप सिंह है, उन्होंने लिखा कि पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग और बीजेपी के रिश्ते को उजागर कर दिया, पोल खोल दी। चुनाव आयोग को अपना ऑफिस बंद करके बीजेपी दफ्तर में बैठना चाहिए। छोटा सा वीडियो देखें आप। कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें, हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। ये वीडियो आपने देख लिया, ये 28-30 सेकंड का वीडियो ये बता रहा है दोस्तों कि ये रोजाना जो रिवीजन के नाम पर बिहार को फतेह करने की कोशिश की जा रही है, वैसे बिहार नहीं जीता जा रहा है इनसे। तेजस्वी यादव पिछले चुनाव के अंदर भी सबसे बड़ा विजेता था सीटों के मद्देनजर, और आज भी ऐसे महसूस देता है। लालू यादव की पार्टी ने, जिसके बारे में जंगल राज बताते हैं ये, उसके लड़के ने बिहार के अंदर की ऐसी इबारत लिख दी कि बिहार के अंदर जो दबा कुचला व्यक्ति है, ओबीसी समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, वो सब इकट्ठा होकर ये जान गया, हालांकि वो जानता पहले से ही है। इसी वजह से उसने जनसंघ या बीजेपी को कभी बिहार की धरती में जमने नहीं दिया। लेकिन ये लोग जमाने में बड़े माहिर हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसा जबरदस्त वट वृक्ष था जिसे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कहा जाता है, अब तो वो लेके उड़ गया दूसरा बंदा। उम्मीद नहीं थी, उसके सहारे चले, आखिरकार उसी वट वृक्ष को तोड़ करके छिनबिन कर दिया और अपना एक बबूल का पेड़ उगा कर रख दिया वहाँ। लेकिन बिहार के अंदर इन लोगों ने जब देखा कि हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार के साथ हैं 20 साल से, वहाँ उसके साथ थे शिवसेना के। अब नीतीश कुमार की पार्टी के हाल क्या कर दिए हैं कि राज्यसभा मेंबर तो नीतीश कुमार का है, लेकिन जब राज्यसभा में बोलता है तो लगता यह है कि नागपुर से आया है सीधा। ऐसा बोल रहा था वक्त के ऊपर, मैं बड़ा शानदार नेता समझता था उसे, नाम नहीं बता पाऊंगा, माफी चाहूंगा। अंदर झा साहब हो या कोई और हो, सब पार्टी के अंदर अब नीतीश कुमार का तो कब्जा है नहीं। और नीतीश कुमार नो डाउट इनकी कश्ती में सवार थे, लेकिन अपने आप को बेदाग रखते थे। लेकिन कुछ हालात ये करे कि पैरों में जा पड़े। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस मिट्टी का व्यक्ति बना है,
चारा घोटाला, ये घोटाले, जंगल राज वाकई था, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कोई हालात बहुत कामयाब नहीं है। अभी मैंने एक रिपोर्ट बनाई है कि बिहार जो है वो लाइबेरिया की जगह है और उत्तर प्रदेश जाम्बिया और वो जो असम है उसको तो कैमरून के बराबर में रख दिया पर कैपिटा इनका। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लालू प्रसाद यादव को ही गोदी मीडिया की वजह से जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन वहाँ शरद यादव हो, जेपी हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये जो जनता पार्टी के या जनता दल के या समाजवादी आंदोलन से उपजे लोग हैं, इन लोगों ने दक्षिण के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, बंगाल के अंदर लोकतंत्र का जज्बा अपने आप के अंदर हिम्मत पैदा की है। कहने को बिहारी थे, लेकिन बिहार से निकलने वाला व्यक्ति अगर आप सोचते हैं गुजरात के पुल के नीचे मजदूरी करता हुआ मिलेगा, तो जहां वो देश के निर्माण में अपने खून को पसीना बनाकर निकाल रहा है, वहीं यहाँ के नेताओं ने पूरे देश के लोगों के सामने एक अलग जला दी थी और बताया यह था कि घबराने की बात नहीं है, संविधान सर्वोपरि रहेगा। इंदिरा गांधी की सत्ता उखाड़ कर फेंक दी उस आंदोलन ने दोस्तों। तो ये बिहार फिर शायद वही इबारत लिखने जा रहा है। चूंकि तेजस्वी यादव के बारे में ये बात आ रही है सर्वे में, इन्हीं के सर्वे हैं, वो मैं सर्वे का यकीन तो करता नहीं, कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल सीएम कैंडिडेट के रूप में वो इमर्ज हुए। अगर ऐसा है तो थोड़ी सी कमी रह जाती है। प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, कई बार हमारे प्रोग्राम अगर ये देख लें तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, तो आप कहेंगे हम अपनी दुकान चला रहे हैं। नहीं, हमने पहले ही बता दिया था, चूंकि हम ये नहीं समझते कि ये योजनाओं के माध्यम से चुनाव जीता जाता है, वरना शीला दीक्षित नहीं हारती। यहाँ तो नक्शेबाजी के एतबार से, जातिवाद और धर्म के तड़के से जीता जाता है। बिहार के अंदर जो अति पिछड़े लोग हैं, उनमें जिस प्रकार से कांग्रेस ने तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व कायदे का दिया तो आप यकीन मानिए वो थोड़ी सी जो कमी रह जाती है बिहार के अंदर, जो पिछली बार रह गई थी तेजस्वी यादव की पार्टी को और कांग्रेस को मिलकर, वो दूर हो जाएगी और ये नीतीश और भाजपा का जो गठबंधन है इसको हटा करके अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सरकार बनाना मेरी नज़र में कोई बड़ा काम नहीं है। फिलहाल तो दोस्तों बात यह है कि एक ऐसे जहरीले ख्याल से देश को आज़ाद कराना है। तुम्हारी घर की छत पे हेलीकॉप्टर तो क्या खड़ा होगा, साइकिल भी ना खड़ी हो पाए, लेकिन इतना है कि खून के प्यासे जो लोग सड़कों पे तांडव कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश, वहाँ उत्तराखंड का हरिद्वार मंगलौर में एक मुस्लिम परिवार आ रहा था, कांवड़ के जो लोग थे, महिलाएं बच्चे चीखते हुए भाग रहे, वो मार पिटाई, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी। पता नहीं कौन से भोले थे, उन भोलों की जमात में तो ये वाली बात नहीं होती, जानवर छिपे हुए थे। 4-5 के खिलाफ मुकदमा कर दिया, कुछ होगा है नहीं। अलबत्ता ये कुछ इसमें इस भीड़ में गुंडे लोग जरूर आ गए। सरकार को पता चल गया कि इनके ऊपर फूल बरसा देंगे तो ये खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे, ले लो ऐसे वोट। लेकिन इससे क्या है कि बिहार की स्थिति बदलेगी नहीं, उत्तर प्रदेश की स्थिति बदलेगी नहीं। बात यह कि तुम्हारा जहन और मेरा जहन बदलना जरूरी है दोस्तों। यहाँ तो तेजस्वी यादव के बारे में जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके चांसेस हैं या लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये जो बेरोजगारी का तो मामला शुरू से ही है, लेकिन ये जो इस वक्त धार्मिक पशु बन गए, एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, फिलहाल तो अपने घर को इस आग से बचाया जाए। लेकिन बड़ी खबर दोस्तों, कांग्रेस जो है वहाँ पर हमलावर हो गई है और उसने बड़ा शानदार शब्द का इस्तेमाल किया ना, डायरेक्ट बात कर लेंगे मालिक से, बिचौलिया क्यों है बीच में, हटाओ से बिचौलिए को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।